श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाचना के आज हमारे 32 अध्ययन संपन्न हो गए। कल 33वां, 34वां और 35वां तीनों अध्ययन का स्वाध्याय रहेगा और परसों हम 36वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे। हमारी हिंदी बहुत धीरे, बहुत स्लो गति से चल रही है। 12 अध्ययन हो गए हैं। 13वां अध्ययन जिसका नाम है चित्त और संभूति। दो भाइयों की कथा संक्षेप में ही बताने का प्रयास करूंगी। यदि विस्तार किया जाए तो इस कहानी में कम से कम 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है कि वो दोनों भाई किस प्रकार से 5 जन्मों तक एक साथ रहे और छठे जन्म में दोनों किस प्रकार अलग अलग हुए। ये जो चित्त संभूति की घटना है, ये हमारे 14वें या 15वें तीर्थंकर के शासन के समय की घटना लगती है। कहते हैं साकेत नगर था। उस नगर के अंदर चंद्रावतंसक नाम का एक राजा रहता था और उस राजा ने मुनि के पास दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद वो विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते गौशाला में पहुंचे। वहां पर 4 ग्वालों ने उनका स्वागत किया और मुनि ने आहार पानी लेकर उन 4 ग्वालों को धर्म का उपदेश दिया। चारों के मन के अंदर धर्म के संस्कार जागृत हो गए। चारों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद 2 ने संयम, शुद्ध संयम पाला और 2 ने संयम जुगुप्सा के साथ संयम पाला और वो 4 गवाले जो मुनि बन गए थे वो मरकर स्वधर्म देवलोक के अंदर गए। अब यहाँ पर वर्णन है जिन्होंने संयम जुगुप्सा के साथ पाला था वो दोनों शंखपुर के अंदर शांडिल्य नामक शांडिल्य दासी के दास के घर के अंदर उनका जन्म हुआ। यानी कि दोनों भाई पहले एक साथ दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वहां से मरकर दोनों भाई मृग के रूप में एक साथ जन्म लेते हैं और फिर मृग के रूप में जन्म के बाद वहां से सांप के द्वारा मारे जाते हैं और दोनों का जन्म हंस के रूप में होता है और फिर हंस के रूप में भी दोनों की एक साथ मृत्यु होती है। फिर वो दोनों भाई भूत दत्त चंडाल के घर पे उनका क्या होता है, जन्म होता है। यहाँ पर एक का नाम चित्त और एक का नाम संभूति रखा जाता है। उस नगरी के अंदर शंख नाम का राजा था और उसका मंत्री जिसका नाम था नमुची मंत्री। वो नमुची मंत्री एक बार कुशिल के सेवन से फंस गया था और राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी थी। अब जब फांसी की सजा सुना दी थी तो जो भूत दत्त चंडाल था उसको ये कार्य सौंपा गया था कि इसको क्या चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ। अब वो नमुची उस भूत दत्त चंडाल से अपने प्राणों की भीख मांगता है तो उसको दया आ जाती है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पास ज्ञान बहुत है और हम चंडाल हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं देता तो तुम्हें मेरे दोनों बच्चों को ज्ञान देना होगा, कलाएं सिखानी होगी। नमुची ने बात स्वीकार कर ली। अब उस भूत चंडाल ने अपने घर के तल घर में उस नमुची को रख लिया और कहते हैं आराम से रह रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और धीरे धीरे करके भूत दत्त चंडाल की पत्नी के साथ उसका गलत संबंध हो गया और जब गलत संबंध हो गया तो भूत दत्त चंडाल को पता लगा, बड़ा गुस्सा आया उसे और उसने सोचा कि इसको तो मार देना ही क्या था, बेहतर था, मैंने बेफालतू में इस पे दया करी, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। अब बच्चों ने ये बात सुन ली कि पिताजी इसको मार सकते हैं और दोनों बच्चों ने अपने विद्या गुरु की जान बचाने के लिए कहा कि तुम्हारे इस कुकर्म का हमारे पिताजी को पता लग गया है और वो तुम्हें जान से मार देंगे, इससे अच्छा हो तुम क्या हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और वो नमुची मंत्री वाराणसी नगरी से निकल गया और हस्तिनापुर में पहुंच गया। वहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य था और उन्होंने नमुची मंत्री को प्रधानमंत्री पद पर रख लिया। अब कहते हैं उधर वो दोनों बच्चे हर प्रकार की कला में निपुण हो गए थे, अच्छे से रह रहे थे। एक दिन वाराणसी नगरी के अंदर बहुत बड़ा मेले का प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर तरह तरह के संगीतकार आए। अब कहते वो संगीत करने के लिए वो दोनों बच्चे भी गए। अब दोनों बच्चे इतना सुंदर संगीत करते थे, इतनी सुंदर उनकी आवाज, इतनी सुंदर उनकी कला कि हर कोई उनसे आकर्षित होता था।
अब वो जो बाहर से कलाकार आए हुए थे वो कहते हैं कि ये क्या, हमारा तो आना बिल्कुल खराब हो गया, सब लोग इन्हीं के पास जाते, हम तो बेरोजगार हो गए। उन दोनों की शिकायत उस नए संगीतकारों ने राजा से कर दी और राजा ने दोनों को क्या कर दिया, नगर से बाहर निकाल दिया। अब नगर से बाहर निकाल दिया, बड़े परेशान हो गए कि हमने कोई गलती भी नहीं करी, फिर हमको क्यों निकाला गया। अब कहते वो सोचते हैं ऐसी से जीने से अच्छा है कि हम अपने प्राणों की क्या दे दें, भीख दे दें, हम फांसी लगा लेते हैं या पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं नीचे गिरने के लिए, इतने में क्या देखते हैं वहां पर एक संत बैठे हुए थे। अब संतों ने देख लिया कि दो बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं और संत ने कहा कि तुम्हें मरना नहीं है, ये आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, इससे हमारा ये जन्म भी खराब होता है और अगला जन्म भी खराब होता है। मुनि ने उन दोनों को उपदेश दिया, दोनों ने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद विचरण करते करते कहाँ पर आ गए, हस्तिनापुर में। और वहां पर कौन था, वो नमोची मंत्री था। अब उसने उनको पहचान लिया कि ये तो वही बच्चे मुनि बन गए हैं जिसको मेरे कुकर्म का क्या है, पता है। अब वो राजा से कहता है, राजा इन मुनियों को क्या कर दो, नगर से बाहर निकाल दो, ये मुनि सही नहीं है। और राजा तो कानों की कच्ची होती है, मंत्री की बात सुनी और मुनियों को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब वो मुनि बेचारे दोनों चित्त और सम्मोति बड़े परेशान हो गए कि हमने बिना गलती के पहले अपने नगर से निकाले गए, अब हमने कुछ किया नहीं, राजा ने हमें क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब कहते उनको इतना गुस्सा आता है कि उसमें से जो संभूत मुनि थे उन्होंने ऐसा तप किया कि उनको तेजोलेशा की क्या हो गई, प्राप्ति। तेजोलेशा यानी कि मुंह खुलते ही क्या निकलती है, अग्नि ही अग्नि, अग्नि ही अग्नि। चित्त मुनि ने उसे बहुत समझाया कि ऐसे मत कर, अब वो नहीं माना तो चित्त मुनि ने उसके मुंह पर क्या रख लिया, हाथ रख लिया, जिससे अग्नि निकलने से बच गई, परंतु धुआं धुआं पूरे हस्तिनापुर में क्या हो गया, फैल गया। अब राजा को ये बात पता लगी तो राजा अपनी पत्नी समेत कहाँ आता है, उन मुनियों के पास आता है, मुनि से क्या मांगता है, माफी मांगता है। अब कहते हैं राजा सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी श्री देवी के साथ आता है तो श्री देवी के बालों में वो श्रीश चंदन लगा हुआ था और जैसे ही वो मुनि को प्रणाम करने के लिए नीचे झुकती है तो एकदम से जो चंदन लगा हुआ था उसकी कुछ बूंदे मुनि के पैरों में गिर जाती हैं और उनकी तेजोलेशा क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। और उनके रूप को देखकर तो संभूत मुनि निदान कर लेते हैं कि वाह क्या रिद्धि है, क्या रूप है, क्या ऐश्वर्य है, यदि मेरी तपस्या का बल हो तो मैं भी क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं। देखो सारी तपस्या को क्या लगा दिया उन्होंने, करनी पे लगा दिया। अब कहते हैं वहां से दोनों का क्या हो गया, काल हो गया और दोनों मरकर वापिस से सौधर्म देवलोक के अंदर जाते हैं। अब तक दोनों गवाले पुत्र से लेकर अब तक क्या हो रहा था, सेम जगह एक साथ जन्म हो रहा था, पर अब क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि दोनों का जन्म मनुष्य जन्म में ही हो, मनुष्य गति में ही होता है। अब कहते हैं एक का जन्म तो होता है राज परिवार के अंदर और एक का जन्म होता है साधारण परिवार के अंदर, और यहाँ पर जो संभूत का जीव है उसका ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर उनके पिता थे ब्रह्मभूति, क्योंकि इनको क्या बनना है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनना है। अब कहते हैं ब्रह्मभूति के घर पे इनका जन्म हुआ। अब अच्छा राजपाट था, पिता की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई और पिता ने अपने मित्र को कहा कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए इसको राजा बना देना, पर उस मित्र का भी रानी के साथ गलत संपर्क हो गया और उन्होंने ब्रह्मदत्त को मारने की क्या कर ली, प्लानिंग कर ली। अब जैसे तैसे करके वो बचकर निकलता है और समय आने पर अपने ही नगर में क्या करते हैं, वो विजय प्राप्त करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं और उनको चक्र रतन क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। चक्र रतन उत्पन्न होने के बाद एक दिन नाटक देख रहे थे,
नाटक देखते देखते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि ऐसा नाटक तो मैंने कहीं देखा है। किसके साथ देखा है? तो एकदम से याद आई कि मुझे ने अपने भाई के साथ क्या करा है, देखा है। और एकदम से मूर्छा में आ गए कि ये क्या, मैं अलग और मेरा भाई क्या है, अलग है। अब पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो कहते हैं उस समय उस भ्रंगत चक्रवर्ती ने एक श्लोक की क्या कर दी, रचना करी कि अश्वदासो मृगो हंसो मातंग अमरो तथा, कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। कि हम एक साथ दासी के पुत्र, एक साथ हंस के रूप में, एक साथ मृग के रूप में, और एक साथ हम क्या बने थे, दोनों भाई बने थे। अब कहते हैं उधर से जो चित्त मुनि का जीव था, उन्होंने भी संयम ले लिया था, उनको भी अवधि ज्ञान हो गया था। अब वो भी अपने भाई की दशा सुधारने के लिए उस नगरी के बाहर ही आकर ठहरे हुए थे। और बच्चे बच्चे के मन में ये लाइन क्या हो गई थी, याद हो गई थी। और एक किसान खेती कर रहा था और जोर जोर से क्या करे जा रहा था, बोले जा रहा था। इतने में चित्त मुनि ने सुना, उनको तो अवधि ज्ञान था, उन्होंने इस लाइन को क्या कर दिया, पूरा कर दिया कि एशो ना षष्टिका जातिर्नयो भयाम वियुक्तो, कि ये जो सब कुछ भी हम अलग हुए हैं ये तुम्हारे निदान के कारण अलग हुए हैं। अब उसने किसान ने ये लाइन सुनी, फटाफट भाग भाग कर कहा गया, राजमहल में। अब लाइन को क्या कर दिया, सुना दिया। उनके पास भी ज्ञान था। अब मन में फिर हैरानी कि इतनी करनी करने के बाद मेरा भाई किसान तो नहीं हो सकता। फिर उनको मूर्छा आ गई। जब मूर्छा आ गई तो लोग सब गुस्सा करने लग गए कि ऐसा तूने क्या बोला, कि राजा क्या हो गया, इतना परेशान हो गया, बेहोश हो गया। तो वो कहता भाई मैंने कुछ नहीं बोला, नगर के बाहर एक मुनि है और मुनि ने ही क्या करी है, इस लाइन को पूरा किया है। अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को वापिस बेहोश लाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह मुनि ने लाइन को क्या करा है, पूरा किया है। तो वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ, पूरे दल बल के साथ अपने भाई को मिलने क्या करते हैं, जाते हैं। उस समय वो भाई ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को संदेशा देते हैं कि भाई देख, हम एक साथ रहे और 5वें जन्म में किस प्रकार तूने निदान कर लिया, और जो निदान करता है उसकी गति नरक की होती है। तुमने ये 700 वर्ष की आयु को ऐसे ही क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब तुमने निदान किया है चक्रवर्ती पद का, अब इसका भोग भोग के तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे जाने कितने जन्म क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इस अध्ययन के माध्यम से प्रभु ने यही समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जीव विभिन्न कर्म करता हुआ, एक साथ रहता हुआ भी कई बार अनजाने के अंदर निदान कर लेता है। अपनी तपस्या को, अपने जप को, अपने दान को किसमें लगा देता है, बलि पे लगा देता है, कि बेच देता है कि मेरी करनी का फल हो तो मुझे क्या मिले, ये मिले। परंतु प्रभु कहते हैं, हमारा धर्म कहता है तुम तो क्या पता इतने में ही सीमित रखते हो, भगवान ने क्या देना हो इतना देना है। तो कभी भी कोई भी तप करो, जप करो, स्वाध्याय करो, उसको करने में नहीं लगाना, निदान नहीं करना। क्योंकि निदान को शल्य की उपमा दी गई है। 3 शल्य आते हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। तो ये अध्ययन हमें यही प्रेरणा देता है कि अपने जीवन के अंदर हम निदान से बचे। तो इस प्रकार 13वें अध्ययन का जो अर्थ मूल मूल रूप में था, मैंने आपको देने का क्या करा, प्रयास करा। आज दीपावली, जिसे हम कार्तिक अमावस कहते हैं, आज शाम को 3:45 पर क्या लगेगी, अमावस लगेगी। अभी तो चतुर्दशी ही क्या चल रही है, चल रही है। और कल शाम को 5:55 तक क्या रहेगी, अमावस रहेगी। तो हमारे भगवान महावीर का निर्वाण अमावस पे हुआ था, क्योंकि त्रोदशी की अर्धरात्रि में प्रभु के समोशरण की रचना हुई थी। 48 घंटे प्रभु ने 1 मिनट भी बिना रुके क्या दी थी, वाचना दी थी। तो अमावस की रात्रि हमारे लिए, हम सबके लिए क्या है, सिद्ध रात्रि होती है।
कहते हैं आज की रात्रि हम जो भी, क्योंकि भगवान ने अपना मनोरथ, अपना कर्म, अपने सर्व कर्मों से वो मुक्त हो गए थे। तो आज की रात्रि, वैसे तो अमावस हर महीने ही आती है, परंतु कार्तिक की अमावस एक विशेष महत्व रखती है कि हम अपने आप को सिद्धि में लगाएं, साधना में लगाएं। आज के दिन आप जो भी जप करते हैं, रूटीन में सब क्या करते हैं, कोई ना कोई जप करते ही हैं, तो उस जप को ही नया जप करें, मन लगे नहीं लगे, तो जो जप आप प्रतिदिन करते हैं उस जप की संख्या को ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें मंत्र क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो आज जो तिथि है, अमावस है, वो मंत्र सिद्ध करने की क्या होती है, तिथि होती है। आप जो भी पाठ रूटीन में करते हैं या जो भी चाहते हैं कि ये पाठ आपको किसी गुरु ने दिया कि इस काम के लिए, किसी भी चीज के लिए या अपने आत्म कल्याण के लिए, उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जरूर करें। रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे का समय क्या है, विशेष समय है। इस समय आप इस समय को सोने में या इधर उधर पार्टी वगैरह में वेस्ट ना करें। अपने आप को तप के साथ साथ जप में भी लगाने का क्या करें, प्रयास करें। जो पूजन के मुहूर्त थे मेरे ख्याल से सबके पास आ ही गए होंगे, फिर भी एक बार बता देती हूँ। शाम को 3:45 से लेकर 4:07 तक क्या है, एक समय है मुहूर्त का। फिर दूसरा है 7:10 से लेकर 9 बजे तक, और तीसरा मुहूर्त है वापिस रात को 1:37 से लेकर 3:55 के बीच में। तो ये दीपावली के विशेष मुहूर्त है। और दीपावली के जाप आप सब करते ही हैं कि 12 बजे से पहले कौन सा जाप करते हैं, महावीर स्वामी गौतम, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चार ज्ञानी, और 12 बजे के बाद महावीर स्वामी पहुंचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाया केवल ज्ञान। तो इस प्रकार ये भी आप सब क्या कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और पटाखों का तो सबका क्या होगा, नियम ही होगा, कोई बताने जैसी बात ही नहीं है। तो क्योंकि पटाखे जलाने से हमारे 8 कर्म का क्या होता है, बंधन, एक कर्म नहीं 8 कर्म एक साथ क्या होते हैं, बांधे जाते हैं। तो इस प्रकार दीपावली पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभ मंगल कामना। प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव परसों मनाएंगे, और परसों जो हमारा समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 8:45, 8:30, 8:45 तक का क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, क्योंकि 36वां अध्ययन का स्वाध्याय होगा। फिर उसके बाद किस प्रकार प्रभु महावीर ने समूह शरण की रचना देवों ने करी, किस प्रकार प्रभु ने 36 उत्तराधियन सूत्र की वाचना दी, और गौतम स्वामी को किस प्रकार केवल ज्ञान होता है, महावीर स्वामी कैसे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वो सब बड़ा ही मार्मिक चित्र आपके सामने रहेगा। भावों से आपको यात्रा करवाई जाएगी, और आप, मैं सच कहती हूँ, दिल से कहती हूँ कि यदि आप यकीन से एक एक शब्द को सुनोगे तो आपको सच्ची में ऐसा लगेगा कि हम प्रभु के समोशरण में ही हैं, और हमारे सामने ही प्रभु का क्या हो रहा है, निर्वाण हो रहा है। पर ये फील उसी उसी को होगा जो पूरी तरह मन से क्या होगा, शुद्ध होगा। सारे विचारों को साइड में रख के जब प्रभु की वाणी सुनोगे, उस निर्वाण कल्याणक महोत्सव का मार्मिक चित्रण सुनोगे, तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो उस दिन खीर का भी क्या रहेगा, प्रसाद रहेगा। खीर के प्रसाद के अंदर श्रीमती प्रेमलता जी और नरेश जी ने क्या दिया है, अपनी क्या बोला कि हमारी तरफ से क्या रहेगी, प्रभावना रहेगी। इसके साथ एक सूचना और, आने वाले रविवार यानी कि 26 तारीख को ज्ञान पंचमी होती है, और सुधर्मा स्वामी का पट्टाभिषेक, यानी कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी पाठ पर नहीं बैठे थे, उनको क्या हो गया था, केवल ज्ञान हो गया था, इसलिए सुधर्मा स्वामी पाठ पर बैठे थे। अब आपने देखे होंगे जो प्रवचन के होल होते हैं, कहीं लिखा होता है सुधर्मा सभागार, और जो हमारा प्रवचन का पाटा होता है ये सुधर्मा स्वामी की कृपा से ही होता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पहली बार यदि पाठ पर बैठे थे तो वो सुधर्मा स्वामी जी बैठे थे। तो ज्ञान पंचमी वाले दिन सुधर्मा स्वामी जी बैठे थे, और उस दिन सरस्वती माता का, शुद्ध देवी देवता का विशेष अनुष्ठान करवाया जाएगा। उसके अंदर मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपके आसपास जितने भी बच्चे
पढ़ने वाले बच्चे चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं या कोई जॉब करते हैं, जो कोई भी पढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबको जरूर बोले, क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, तो उस दिन विशेष क्या रहेगा, अनुष्ठान रहेगा। और उस दिन की प्रभावना कॉपी और पेन, क्योंकि ज्ञान का क्या होता है, महत्व होता है, तो उस दिन की प्रभावना हमारी कॉपी और पेन भी हम हर साल वही करवाते हैं। तो जिसको भी इस चीज का भी लाभ लेना हो वो भी बता सकते हैं। अब किसी का पाँच, जिनके भी बेले हों, बेला किसी का, हाँ जी बेले का, त्यागो श्रेयस, उपवास, हाँ जी, जिन जिनके भी उपवास करने हो आज उपवास, त्यागो श्रेयस, विकासना, जिन जिन को विकासने यदि करने हो, विकासने का त्यागो श्रेयस। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उगच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं चे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार, श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियमता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि रियमते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण